हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने होते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग वो हम तो सजेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में। आप किसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं? फॉर वेट लॉस। फॉर वेट लॉस, तो वेट लॉस के लिए ना आपकी जो हम यहाँ पे डाइट बताते हैं अकॉर्डिंग टू BMI, बट जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है उससे वेट रिड्यूस हो जाता है, बट आफ्टर कुछ मंथ बाद वो दोबारा गेन हो जाता है। तो इसका यही है कि आप एक हेल्दी वे से वेट लॉस करो, ठीक है? नहीं मैम, एक्चुअली हमारा क्या होता है तो हमारा BMI होता है, रेट जो होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, ठीक है? कुछ भी अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं एनर्जी हमें चाहिए, तो 2 to hours का हम ईटिंग पैटर्न बनाते हैं। कैलोरीज एंड प्रोटीन अगर आप अपने BMI के अकॉर्डिंग लेंगे तो डेफिनेटली वेट लॉस होगा। हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हैं, मेरे खुद के पेशेंट। गुड आफ्टरनून। अभी मैं 2 मंथ से अपनी डाइटिशियन से डाइट ले रही हूँ, ठीक है? उन्होंने मुझे 15 to 16 ग्लास ऑफ वाटर डेली मतलब उन्होंने बोला, और उसमें इतनी हफ्स कभी हमको नेट चिप्स का लेना था, कभी वो था कौन से बेल का था, ठीक है? और आपके मतलब जितना भी हमको पानी पीना था तो हब्स का ही पीना था। हब्स का। उसके बाद मैम क्या हुआ, मेरे पेट में ना एकदम जलन शुरू हो गई काफी, गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम जी होती है। इतना सीरियस हो गया कि मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया। एक्चुअली मैम हर्ब्स मैं ये नहीं बोल रही हूँ, साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है? हमें क्या करना चाहिए, एक राइट अमाउंट में, राइट क्वांटिटी में लेना चाहिए। 50 ग्लास, अब आई डोंट नो कौन डाइटिशियन है वो, तो हम यहाँ पे जो रखते हैं फ्रेश लिक्विड्स लाइक लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, फ्रेश जूसेस, सूप्स, ये इंक्लूड करिए आप अपनी डाइट में। और वाटर तो प्लेन ही लेना चाहिए। हमें बहुत से प्रोडक्ट्स का तो मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली, और हमको ऑनलाइन मंगाना पड़ता था। नहीं, सप्लीमेंटेशन तो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बोलूँगी, क्योंकि वी डोंट नो कि वो उसमें क्या ऐड करते हैं और वो ठीक भी है नहीं। तो हमको उस पर नहीं जाना चाहिए ज़्यादा। सप्लीमेंटेशन पे नहीं जाना चाहिए, और जो आर्टिफिशियल जो हर्ब्स हैं आजकल रॉ भी नहीं है, ओरिजिनल भी नहीं है। BMI के अकॉर्डिंग ही अपनी जो वेट लॉस है उसे हेल्दी वे में हमें जाना चाहिए। मैंने जब से अनियन कर लिया था तब से मुझे एकदम से प्रॉब्लम, और एक दिन में जैसे एट अ टाइम 5 लहसुन एक्चुअली मैम कोई भी गैस्ट्राइटिस इशू है वो हमें सडनली होता है, धीरे धीरे आप एक लॉन्ग टाइम तक किसी चीज़ को यूज़ करोगे ना, फिर वो उसका साइड इफेक्ट आपको दिखता है, ठीक है? जिमिंग की टाइम से एक्सरसाइज करते हैं तो कोच वापस सजेस्ट करते हैं कि वे प्रोटीन, अगर मैम मैं सजेस्ट करूँगी आपको, अगर आपको वे प्रोटीन लेना है तो जो हमारे बीज फ्लावर्स होते हैं, एक रोस्टेड चना हो गया, मखाना हो गया, आप थोड़ा ये इंक्लूड कीजिए, ओट्स हो गया, एक आते हैं रोल्ड ओट्स, वो इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। अगर आपका प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है आपकी डाइट से, तो आपको वे प्रोटीन लेने की जरूरत है। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, टाइमिंग का इशू है, तो आप ले सकते हैं सेव। These days people are suffering from diabetes and hypertension. Yes. What do you suggest for diabetes? A diet that is required for a person to go into a healthy manner, because due to diabetes, what I had seen in many of the persons, people start reducing muscle mass. Muscle mass. So what is required so that they can have their energy levels at an optimum level and do not go beyond that? Okay. Do not go long beyond that. Ma'am, for a diabetic patient, we can include high fiber diet, low fat diet. Okay. Okay. जिसमें हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम थोड़ा ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं, लिक्विड्स हम ले सकते हैं, लिक्विड से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सो दैट फॉर डायबिटिक पेशेंट को 2 hours में भूख लगती है, आपने देखा होगा,
जो भी आपके नियर बाय तो मैम अगर हम उनको ज़्यादा लिक्विड्स या उनको जूसेस या ऐसा कुछ देते हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि फाइबर ज़्यादा जूसेस है, नहीं देने होंगे मैम, जूसेस उनको नहीं, सूप्स फ्रूट्स, देने होल होंगे। फ्रूट देते हैं हम उनको, सूप्स देते हैं, उसके बावजूद उनकी बॉडी में जो उनका फैट परसेंटेज है वो तो रिड्यूस हो जाता है, साथ में मसल भी एट वन पॉइंट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो हाउ कम अ पर्सन कैन स्टे हेल्दी कि उसकी बॉडी में एक फैट परसेंटेज जो है वो रहे, सो दैट कि उसको आगे चल, क्योंकि जनरली होता क्या, जिसको डायबिटीज हुई है वो एकदम से रिड्यूस करना शुरू करता है और उनका जो टमी लेवल है सिर्फ वहाँ पर उनकी एक फैट का लेयर रहता है, बाकी पूरी बॉडी उनकी डिस्प्रपोर्शनेट हो जाती है। तो उस चीज़ को आप कैसे मैम एक्चुअली इसका ना फॉर्मूला होता है जो हम BMI के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। 60% शुड बी फ्रॉम कार्ब्स एंड 20 to 25% शुड बी प्रोटीन एंड 50 to 20% शुड बी फैट। But as you say that 60 to 65% should be carbs. Carbs in itself they have a high sugar level. कार्ब्स से हम क्या इंक्लूड करेंगे जो मैं अभी बताऊंगी, wheat, ज्वार, सोयाबीन, वही, ठीक है। फाइबर रिच जो भी फ्लावर हैं हमें वो यूज करने हैं, रिफाइंड सीरियल्स हमें यूज नहीं करने हैं, ठीक है। तो आज हम बना रहे हैं 4 ग्रेन मल्टीग्रेन चपाती, जिसमें हमारा है सोयाबीन, ज्वार, व्हीट एंड बाजरा, ठीक है। सबसे पहले कौन कौन व्हीट यूज करता है अपने घर पे और कौन कौन मल्टीग्रेन चपाती बनाता है? मल्टीग्रेन वाले आप मल्टीग्रेन वाला आटा लेके सीधा मल्टीग्रेन आटा बनवा से और लास्ट रेसिपी जाननी है आप लोगों को? सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हीट फ्लावर लिया है हमने सबसे पहले, बाजरा फ्लोर, अब 4th इज सोयाबीन फ्लावर एंड 3rd इज ज्वार फ्लावर। मैम इक्वल क्वांटिटी इक्वल ही हमें इक्वल करना है। बट बाजरा इज वार्म। आप बाजरे खाते हैं डेली आलू पराठा खाते हैं फ्राइड, ये वाला पराठा आप ट्राई करिए। अगर ये है कि घर में पराठा खाना चाहते हैं 2 दिन, या बच्चे हैं या बड़े हैं, ठीक है, तो ये वाला ट्राई करिए। मैम ये कितनी बार कंज्यूम कर सकते हैं वीक में? ट्वाइस इन अ वीक, ठीक है। थोड़ा सा ग्रीस भी कर सकते हैं या अनग्रीस करके भी खा सकते हैं। अभी जब बन जाएगा मैं सबको टेस्ट भी कराऊंगी। हाँ, कैरेट, बीन्स, स्पेनिश। और मैम जो वीक होता है, वीक पराठा वीक कितनी बार कंज्यूम करना चाहिए? ऐसा नहीं है, बीट कंज्यूम कर सकते हैं, बट हमारे पास इंडिया में इतने सारे ग्रेन्स हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, ठीक है। अगर दूसरे भी यूज करेंगे, जैसे अभी हमने दूसरे भी फ्लावर्स इसमें ऐड किए हैं, किसी का कुछ बेनिफिट है, किसी का कुछ बेनिफिट है, तो उसकी वजह से मतलब हर एक को करना चाहिए कम क्वांटिटी में। हाँ हाँ। Can you please name them again? 4 flowers. What were the 4 flowers? सोयाबीन फ्लावर, बाजरा फ्लावर एंड व्हीट फ्लावर और ज्वार। The same one. सेम। इसको घर में भी कर सकते हैं। You know, बाजरा taking what? Like husband do बाजरा in summer is quite hot. रेशियो में लेंगे ना मैम तो वो बैलेंस बनेगा। एक्चुअली किसी को डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, किसी को एलर्जी होती है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए। Then optional, what is the optional for that? अगर कोई बाजरा नहीं लेता बाजरा नहीं लेना चाहता तो मेज होता है उसका भी आटा यूज कर सकते हैं। मेज मक्की बनती है। सबका ब्रेकफास्ट क्या रहता है यूजुअली घर पे? पराठा 7 days, 5 days। मैं तो एक ही बार लंच करती हूँ। ठीक है। ऑयल्स कौन से यूज करते हैं? रिफाइंड ऑयल को आज की बड़ा डिस्करेज कर रहे हैं। ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल को कंट्रोल करने के लिए। फैट कट ऑफ करना भी चाहिए। कुछ हमारे विटामिन हैं, कुछ हमारे फाइबर है जो हमारे फैट सॉल्युबल है। अगर आप बिल्कुल फैटी नहीं लोगे तो वो तो हमारी बॉडी में बिल्कुल डिसॉल्व ही नहीं होंगे, फ्लश आउट हो जाएंगे। फिर आप देखते हो इंडियंस में आजकल कितनी ज्यादा मतलब डेफिशिएंसीज है न्यूट्रिएंट्स की, प्रोटीन्स की भी है, फैट्स की भी है, क्योंकि राइट एजुकेशन नहीं मिली हुई है। अगर यहाँ से देखा, यूट्यूब से देखा, वो वैसे ही फॉलो करते हैं। हर टाइप के आजकल तो हर टाइप की एजुकेशन एक जगह देखो दूसरा कंफ्यूज हो रहा है, दूसरा कंफ्यूज हो रहा है। पहली कंफ्यूजन
लैक्टेज फ्री मिल्क होता है जिसमें लैक्टेज एंजाइम नहीं होता है, बट वो किसी को एलर्जी होती है, हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है लैक्टेज। डेली बेसिस अगर आप डेली बेसिस पे उसको he was taking milk उसको ना मोशन आ जाता था आफ्टर एवरी मील ना he used to make for washroom मैम फिर आपको लैक्टेज फ्री ही मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल होते हैं। मैं भी मुझे लैक्टेज फ्री कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेली मतलब 2 मतलब आप ले सकते हो। जैसे ये सारे फ्राई करके बनाते हैं तो फिशिंग मोस्टली बनाते हैं right and peel the Next morning, हाँ। but the thing is at times doctors used to say कि like you should not peel, you should have it as it is. एक्चुअली मैम अगर आप पील ऑफ नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है। छिलका हो गया, छिलका होता है डाइजेस्ट होता है। मैम कुछ पूछना चाहते हैं? सबको यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड आई थिंक सब ब्यूटीफुल हार्ट्स के साथ ही हैं, सबके किसी के हार्ट्स की प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, ना होगी। मोस्ट प्रोबेबली एवरीबॉडी हैव अ गुड हार्ट्स एंड आई थिंक मतलब फीमेल को ऐसे भी ऊपर से ही मिलता है कि सबके दिल मजबूती रहती है, स्ट्रॉन्ग रहता है, ना कोई प्रॉब्लम होती है ना होने। हम जब तक है मतलब इम्पोर्टेंट ऑर्गन है इसके मतलब ये दिल चोरी भी करता है, चुराता भी है और इसको चोरी करके भी ले जाते हैं बंदे। तो इस मामले में आप लोगों को क्या सिखाया, आप लोग के पास ही ऑलरेडी इतनी ज़्यादा नॉलेज होगी, बट मेडिकल टर्म्स में थोड़ी ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है मतलब जो कि ऑल्दो फीमेल में हार्ट की दिक्कत इनिशियल डेज में नहीं आती है, तो जब तक मेनोपॉज नहीं होती है हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ही हार्डली रेयरली होती है। एंड मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी जो आती है हाइपोथायराइड होती है, थायराइड की प्रॉब्लम जो इनिशियल डेज में रहती है, तो उसके वजह से जब 45 के बाद क्रॉस होती है देन तो मेल एंड फीमेल की रेशियो हार्ट की इक्वल हो जाती है। दैट मीन्स आफ्टर दैट यू आर मोर प्रोन टू हैव द हार्ट डिजीज, नॉट बिफोर 45 बट आफ्टर 45। ये एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यू आर इक्वली कंसिडर्ड एज ए हार्ट प्रॉब्लम का हार्ट आने की दिक्कत मेल और फीमेल में दोनों की सेम रहती है। आई थिंक एवरीबॉडी इज बिलो 45 और अबव 45 कुछ है। You had a corona, okay. Yeah, and after that I lost my mother too. And during this January onwards, I started feeling that my heartbeat goes very high. At times, I have to rush to emergency every 15 days. Okay, It this is an reaches important question. 155. हाँ, कोविड के बाद इस बार हम लोग को ये देखने को मिल रही है मैक्सिमम लोगों में हार्ट रेट थोड़ा सा ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। टू से समथिंग अबाउट द हार्ट रेट, हमारी एक कांस्टेंट नहीं होती, इट इज वेरी बिटवीन 60 to 100। कोविड के बाद किसी किसी लोगों में 110, 120 तक भी जा रही है। तो दैट मीन्स हम लोग एक छोटी सी टेस्ट ईसीजी करते हैं कि ईसीजी इज नॉर्मल, देन बेफिक्र रहिए। उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंटेड लाइक इको भी हम लोग एडवाइस करते हैं। मेनली कोविड के बाद ये सब हम लोग करके देखते हैं। अगर ये दोनों चीज़ आपकी सही है, हार्ट रेट आपकी रेगुलर वेराइटी वाली ऊपर बढ़ रही है, तो नथिंग टू वरी। एंड अगर स्टिल देन आपको लगता है कि मेरे पैल्पिटेशन हो रही है, कुछ एंजाइटी, बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टू ओनली हार्ट, बट ओवरऑल कोविड के बाद ये सिम्टम्स आ रही है, थोड़ा एंजाइटी वाली भी पार्ट पड़ रही है। तो अगर हार्ट रेट आपकी एबनॉर्मल वेराइटी ज़्यादा है, लिटिल बिट ऑफ मेडिकेशन दैट विल हेल्प टू रिड्यूस द हार्ट रेट। No, when I was feeling uncomfortable and restless, I was talking to somebody over the phone. They said, "What happened to you? Why you are, breathing so fast?" I said, "नहीं, पंखा चल रहा है, everything is fine." At that time, I advise you to do an ECG. अगर ECG आपके No, then I immediately went to BLK hospital. That time my heart rate was 155. 155. So doctor told me over the phone to consume a pill, which I took immediately. And by the time I reached hospital, I drove down myself. It was 175. ओके, नहीं डेफिनेटली एक फीमेल में जो एक हार्ट रेट की एक समस्या आती है दैट इज एन हाई हार्ट रेट, अराउंड 150 कभी कभी आती है, मतलब वंस इन ए ब्लू मून किसी किसी को, दैट इज कॉल्ड एज हम लोग बोलते हैं PSVT, दैट इज हार्ट आपकी नॉर्मल है, आपकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। गड़बड़ तो नहीं बोल सकते, दैट इज एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है हार्ट रेट बढ़ने की। स्ट्रेस हुआ, कोविड हुआ, जो भी हो, उसमें से वो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एपिसोडिक वो 150 तक चली जाती है। अगर वो जाती है किसी किसी के, देन वी डू एंड मतलब एक पिल्स देते हैं, इंजेक्शन देके उसको ठीक कर देता है, बट इट इज एन हार्मलेस, इवन इट इज हार्मलेस। आपको दिक्कत, आपको बस पल्पिटेशन करवाती है, कभी जान की खतरा उसमें नहीं आती। अगर बार बार इसको होती है देन वी हैव टू कट डाउन दैट जो एक्स्ट्रा तार जो But doctor has advised me to take omega 3 after the dinner.
दैट इज ओमेगा 3 इज अ मेडिकेशन दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव द हार्ट कंडीशन, थोड़ी बहुत हेल्प करती है, बट इट इज नॉट एन मैजिक बुलेट एज सच, इट इज जस्ट एन सप्लीमेंट जो बोलते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि हार्ट की जो मॉलिक्यूलर लेवल में थोड़ी बहुत हेल्प करती है, बट जो लेते हैं ठीक है, जो नहीं लेते उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हार्ट रेट आपको टेंडेंसी अगर बढ़ रही है, तो अगर परसिस्टेंटली बढ़ रही है, देन वी हैव टू डू इवैल्यूएशन कि ये क्यों बढ़ रही है, उसको आप EPS RFA बोलते हैं, उसको करते हैं। बट इट इज एन हार्मलेस, कभी भी आप मेडिसिन अगर अभी बढ़ रही है आपकी हार्ट रेट अभी भी too much about certain emotional aspects. all things increase by alcohol and the heart rate बढ़ना और stress एक ऐसा फैक्टर, हर घर में सबकी स्ट्रेस रहती है एंड इट इंक्रीजेस एवरी डिजीजेस इंक्लूडिंग हार्ट कंडीशन ऑल्सो। अगर कोई चीज़ें 5% आपको शो हो रही है, अगर स्ट्रेस हो जाती है तो 10% वो फिर मैनिफेस्ट करने लगता है। तो यू हैव टू कट डाउन योर स्ट्रेस लेवल, एट द सेम टाइम योगा मेडिटेशन दैट विल गोइंग टू हेल्प यू मच बेटर देन द मेडिकेशन एक्सरसाइज। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आपको करनी है, रेगुलर करनी है। अल्टीमेटली आप ये देखने को मिलेगा कि फ्यूचर में आपकी हार्ट रेट कम आने लगेगी ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज। तो ये सब नॉन मेडिकेशन एडवाइजेस है फॉर द इम्प्रूव योर हार्ट रेट और एनी कंडीशन ऑफ द हार्ट। उसके बाद ठीक नहीं होता, देन वी हैव सम मेडिकेशन दैट विल बी टेक केयर ऑफ योर ऑल कंडीशन। वंदना डोगरा। क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ उन्होंने बताया? हमें बहुत सारी मिसकंसेप्शन होती हैं लाइफ में, पता होता है कि क्या चीज़ें इस एज पे आके लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, बट अभी जैसे बता रहे हैं हमें, तो उससे काफ़ी नॉलेज मिल रही है कि हमें अपनी वैरायटी भी बढ़ जाती है और हेल्दी फूड कैसे ऑप्शंस क्या क्या हैं वो पता लगती हैं। और जो इन्होंने हेल्दी हार्ट के बारे में बताया है कि हेल्दी हार्ट रखना है तो उसके लिए कुछ अलग अलग तरीके के जो गेहूँ हैं या कुछ और तरीके, हाँ, उन्होंने सोयाबीन बताया है, ज्वार बताया है और बाजरा बताया है। इन सब को मिक्स करके हम लोगों को फाइबर, हर तरीके का फाइबर लेना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये हमारे ही बेनिफिट के लिए आगे जैसे हम लोग की एज वो हो रही है, तो हम लोग को इससे बहुत बेनिफिट होगा। क्या कुछ सिखा रहे हैं अभी तक, क्या कुछ सिखाया है इन लोगों ने आपको? नहीं, इन्होंने हमें हेल्दी डाइट लेनी, ब्रेकफास्ट मील सेट करना, वो बहुत अच्छा है। तो आगे आप इनको फॉलो करने वाली हो इन चीज़ों को? हाँ जी, ज़रूर। Yeah, hi, I'm Geeta Araneja and I'm a master numerologist और I am associated with this club for the last 5 years. इसके साथ जुड़ के कैसा लगा? Very nice. I've just come back from a 2-year gap period. बहुत अच्छा लग रहा है। I was waiting for this day कि ये लोग आए वापस से, हम लोग जुड़ेंगे इकट्ठा and everything. जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक हेल्थी हार्ट के लिए एक डाइट सजेस्ट की जा रही है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। या मैंने वही सुन के ही तो आई थी, बिकॉज आजकल जो है सबका पता है डाइट पैटर्न इज़ रियली बैड। किटीज़ हैं, क्लब्स हैं, सब पार्टीज़ हैं, सो वी शुड अंडरस्टैंड कि डाइट एक्चुअली क्या होती है। वो हम भी अगर अच्छा लेंगे और घर के लोगों को भी हम अच्छा देंगे, तो दैट इज़ द बेस्ट। तो आप इन चीज़ों को आपने सुना और अलग अलग तरीके की डाइट बताई, तो आप इसको फॉलो करते हैं? श्योर, अभी तो नहीं करती, लेकिन हाँ, यहाँ सुनने के बाद थोड़ा बहुत तो कर ही लेंगे इसीलिए। तो एंड थैंक यू ज्योति एंड थैंक यू रेनू, बहुत मज़ा आता है इनके साथ, रियली एंजॉय। I am Priya Raj. I'm a master numerologist and motivational speaker and color therapist. And मैं आज मैक्स हेल्थ केयर आई हूँ for this event. And I'm very thankful to Jyoti ji. And it's a great event. Awareness is very important because आजकल बड़ी young age में सबको cardiovascular diseases हो रही हैं. बड़ी young age में हम heart attacks and everything we are listening to. So I'm really happy कि ये awareness drive में I am a part of this drive. एंड इन्होंने जो भी रेसिपीज़ एंड एवरीथिंग शेयर करी है, दे आर एक्सीलेंट एंड वी विल डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। अच्छा है, इट्स गुड इवेंट। कितना टाइम हो गया जुड़े हुए? 4 years। 4 years। आपको क्या कुछ सीखने को मिला अभी तक? मेरे को इनके इवेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े डिफरेंट होते हैं, बड़े इनोवेटिव, एजुकेटिव होते हैं, सिर्फ पार्टीज़ नहीं होती, सो इट्स समथिंग न्यू, सो इट्स रियली नाइस। रजनी अरोड़ा। कोइन क्लब के साथ कब जुड़े? मैं इस बार फर्स्ट टाइम है जो जुड़ी हूँ, पहले मैं उनकी किटी में थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि इनके साथ जुड़ के, कि मुझे डिफरेंट यहाँ पे आके मज़ा आ रहा है कि डिफरेंट तरह से इनके जो इवेंट्स होंगे वो मुझे देखने को मिलेंगे। तो एक हार्ट के बारे में बताया, हेल्थी हार्ट के हाँ जी, उसके बारे में डॉक्टर्स ने कुछ रिकमेंड भी किया है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि सब हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो जो उन्होंने इतनी अच्छी नॉलेज दी है उसे फॉलो करना है और ताकि हम फिट रह सकें।
मेरा नाम नीरू है, नीरू ठाकुर, और मैं क्वीन क्लब से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। और क्वीन क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हर लेडीज़ के लिए, हर वुमेन के लिए, जो अपनी लाइफ को फुल एंटरटेनमेंट के साथ एंजॉय करती है, उसके साथ जुड़ी हुई है। बहुत बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आज यहाँ पर सेमिनार में भी हो रहा है मैक्स हॉस्पिटल में, और यहाँ पे ज्योति रीनू बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत लेडीज़ को आगे लेके जा रही हैं, और अच्छे अच्छे हमें मतलब इवेंट्स और अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स दे रही हैं आगे बढ़ने के लिए और लाइफ एंजॉय करने के लिए। हेल्थी कुकिंग फॉर हेल्थी हार्ट, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इनका आज का प्रोग्राम है? इसके लिए वही है, डाइट का जो बताया है डाइटिशियन ने, और जो अभी हार्ट के लिए चल रहा है, तो उसके लिए हमें काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब ये हमारे लिए। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपके लिए बताएं कि इंग्रेडिएंट क्या क्या बताएं जिससे आपका हेल्दी रह सके? उसमें हमें आज इन्होंने बताया है, जैसे मल्टीग्रेन पराठा, चपाती, मल्टीग्रेन्स में हमें क्या क्या लेना चाहिए, वेट लॉस के लिए क्या क्या लेना चाहिए, और अगर हार्ट अटैक टाइप से कोई ऐसा इशू होता है तो उसके लिए हमें क्या क्या इमीडिएटली क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर सुधांशु शेखर परिडा है। मैं मैक्स हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, एंड वी डील विद ऑल द हार्ट प्रॉब्लम्स एंड वी ट्रीट द हार्ट डिजीज इन मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग। इसमें सर इवेंट्स जो है हमारा हेल्थी हार्ट के लिए, इसके बारे में कुछ बताइए। डेफिनेटली आज के दिन में हार्ट एज ऐसे ऑर्गन है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये जिस दिन हार्ट रुक गया सब कुछ रुक गया बॉडी में। सो हार्ट को हेल्दी रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा काम भी करता है। तो आज का इवेंट हम लोग का मेन पर्पज़ ये था कि ऐसा एक सबको अवेयरनेस दे जिसकी वजह से आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सको। उसके साथ जिसको हार्ट की बीमारी है उसको क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, वो सब अवेयरनेस, स्पेसिफिकली फीमेल पेशेंट में क्या डिफरेंस थोड़ी सी होती है वो सब बताने के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। साथ साथ किसी को हार्ट की डिजीज़ फ्यूचर में आने की चांसेस ज़्यादा रहती है, उनको कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, और उसके साथ हम लोग क्या ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, वो सब चीज़ें अवेयरनेस के लिए एक जनरल पब्लिक आज के इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करवाए थे। और इसके अंदर एक चीज़ और देखी गई है, हेल्थी कुकिंग फॉर हेल्थी हार्ट। कुकिंग से हेल्थ का क्या रिलेट है? डेफिनेटली देखो, खाने से सब कुछ होती है बॉडी में, एवरी पार्ट्स डिपेंड्स। आपको एक डाइट अच्छी चाहिए, एंड इनफैक्ट जो हार्ट के रिलेटेड जो अच्छी डाइट होती है, जैसे कि ऑयल कम होना, नमक की कम रखना, ऐसा ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। दैट हैज़ टू बी इंग्रेडिएंट आपकी जो कुकिंग करते हैं उसके साथ ही, मतलब कुकिंग ऐसे जंक फूड ज़्यादा नहीं, फ्राइड फूड कम करनी है। ये सब चीज़ें हेल्दी हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई हेल्दी कुकिंग इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कीप योर हार्ट हेल्दी।